ओम विश्वादेव संतर दुर्तान परासो यद्भद्रम तन्नयासो। ओम भद्रम कर्णे भी श्रृंगाम देवा भद्रम पश्येमाक्षरा ईश्वरंगस्तुष्वासुस्तनुर्भि विषेमहि देवहितमदायु। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 162वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा श्री रक्षोहा ब्राह्म, श्री देवता गर्भस्राव प्रायश्चित, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है रोग हरण प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ब्रह्मणाज्ञः संविधानो रक्षोः बाधतामितः अमे भाजस्ते गर्भम् दुर्नाभाजो निभाषये। इस प्रथम मंत्र में रक्षोहा अग्नि से नारी के गर्भ विषयक रोगों को दूर करने की प्रार्थना है। और इस सूक्त में यह द्रष्टव्य है कि मंत्र जाप के माध्यम से, मंत्र पाठ के माध्यम से जो नारी के यौन विषयक, गर्भाशय विषयक रोग हैं वे सब दूर हो जाएं, इसका कथन है। तो इस विषय में थोड़ा यह जान लेना चाहिए कि पवित्र हृदय और तपस्वी मन से और बुद्धि से, वचन से जो शब्द निकलते हैं उनमें एक अलग का बल होता है, जो औषधियाद से अलग का बल होता है। क्योंकि बल कई प्रकार के होते हैं और सबका उद्देश्य होता है किसी वस्तु विशेष की रक्षा या अनिष्ट वस्तु का विनाश। तो वो सब भिन्न भिन्न उपायों से लोक में दूर किए देखे जाते हैं। जैसे कोई रोग हो गया तो उसके लिए लोग डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं, एक वह सिस्टम है। उसमें भी तमाम विभाग होते हैं, ऑपरेशन है और भी तमाम चिकित्सा के ढंग हैं। एक ढंग यह भी है कि मंत्र शक्ति के द्वारा रोग को दूर करना। तो मंत्र में शक्ति होती है। मंत्र परम लघु जाहि बस विधि हरिहर सुर सर्व। तो मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते इति मंत्र, जो चिंतन मनन से मानसिक विचारों के ऊर्जा से प्रेरित होकर कल्याण करे अथवा किसी रोग या बाधा को दूर करे, वही मंत्र है। रक्षा करे वही मंत्र है। मननात् त्रायते इति मंत्र। तो नारी के रोग बड़े सूक्ष्म होते हैं, गर्भाशय के रोग। अब आज तो लेडी डॉक्टर हैं, उस समय संभवतः इस प्रकार के सुलभ न रहे होंगे। और पुरुष जो है वो नारी के गुप्तांगों की चिकित्सा करने में संकोच का अनुभव करता रहा होगा, दोनों तरफ से संकोच होता रहा होगा। तो इसलिए मंत्र शक्ति से नारी के गर्भाशय विषयक, यौन विषयक रोगों को दूर करने की बातें इस सूक्त में कही गई हैं। तो हे नारी, ब्रह्मणा, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को। तो ब्रह्मणा माने वेद मंत्रों द्वारा संविधान, संतुष्ट होकर अग्नि ही एताः बाधताम, अग्नि देवता यहां से बाधाएं दूर करें। यहां से मतलब तुम्हारे गर्भाशय या अन्य
स्थानों पर जो बाधाएं हैं वे दूर करें अग्निदेव। और अग्निदेव प्रसन्न कैसे हो? वेद मंत्रों के द्वारा। तो अग्नि में तो बड़ी शक्ति है, दाहक शक्ति है, और वास्तव में अग्नि ही जागृत होकर के कष्टों को हरती है और दोषों को जलाती है। तो अग्नि के प्रज्वलन के कई ढंग हैं। वास्तव में देखा जाए सूक्ष्म रूप से तो जो डॉक्टरी सिस्टम है या आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें भी अग्नि को जागृत किया जाता है। अग्नि शरीर की जो रोग नाशक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, उसको जागृत किया जाता है और औषधि प्रयोग द्वारा भिन्न भिन्न रीत से रोग को जलाया जाता है। तो एक साधन यह भी है कि मानसिक ऊर्जा से मनोचिकित्सा की जाए और मंत्रों के माध्यम से रोग को जलाया जाए। तो अग्नि देवता को प्रसन्न किया जाए और नारी के गुप्तांगों के रोग को जलाया जाए। तो वही बात कही जा रही है कि ब्रह्मा मंत्र द्वारा संविधाना संतुष्ट होकर अग्नि देवता इतः वासताम यहाँ इस नारी के अंगों के रोगों को भगाएं, बाधित करें। यह जो अमीवा माने होता है रोग, जो रोग दुर्नामा बुरे नामों वाले हैं, यानी जिनका नाम लेना ही कष्ट उत्पन्न करता है, ते गर्भम योनिम आशय, गर्भाशय या योनि में गुप्त रूप से रहते हैं। तो ऐसे दुर्नाम माने जिनका नाम लेना ही कष्ट देने वाला है, जो भयंकर हैं, घृण्य हैं और जो नारी के गर्भाशय या योनि में गुप्त रूप से रहते हैं, तम बाधताम अग्नि, उनको यह प्रार्थित प्रसन्न अग्नि बाधताम माने नष्ट कर दें, दूर कर दें। हे नारी, हमारे स्तोत्रों से प्रसन्न होकर अग्नि देवता यहां से सारे बाधक रोगों को दूर करें। हे नारी, जो कुरोग प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से तुझे बाधित कर रहे हैं, तुम्हारे गर्भाशय या यौन में छिपे पड़े हुए हैं, उनको राक्षस वध करता रक्षोहा अग्नि देवता दूर करें। मैं संकल्प से, मंत्र बल से अग्नि को प्रसन्न कर यह प्रयत्न कर रहा। स्तोत्रों से होकर प्रसन्न जो अग्नि देवता कृपा करें, स्तोत्रों से होकर प्रसन्न ये अग्नि देवता कृपा करें, नारी के बाधक रोगों को प्रत्यंगों से अतिशीघ्र हरें। राक्षस वध करता अग्निदेव, हे नारी तेरे रोगों को शीघ्र हरें। राक्षस वध करता अग्निदेव तेरे रोगों को हे नारी गर्भाशय से निकाल फेंकें, बाधाएं मिट जाएं सारी। ओ 10 162 2 शीर्षक गर्भस्राव प्रायश्चित, रोगनाशार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तो सर्वपाठ हो जाए। यस्ते गर्भममेवादुर्नामाजानिभाषजे अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनेन सत। इस दूसरे मंत्र में वेद मंत्रों के बल से रक्षोहा अग्निदेव को प्रसन्न करके उन्हें नारी के गुप्तांगों के रोग को नष्ट करने की बात कही गई है। हे नारी,
यह दुर्नामा अमीवा, यह माने जो, दुर्नामा माने दुर्नाम नामक, अमीवा माने रोग। तो यह जो दुर्नाम नामक रोग है, ते गर्भम योनिम आशय, और जो हे नारी तेरे गर्भ में और तेरे यौन में छिपा है, आशय माने शयन कर रहा है, यानी छिपा है, तम कर्व्यादम, उस मांसभक्षी रोग को, रोग होता है तो मांस क्षीण हो जाता है, तो वह रोग मानो मांस खा रहा हो। क्रव्य मांस को कहते हैं, क्रव्याद माने मांस खाने वाला। तो तम क्रव्यादम, उस मांस भक्षी रोग को ब्रह्मणा सह, ब्रह्मणा माने वेद मंत्र, सह माने साथ, वेद मंत्रों के बल से उसके साथ अग्नि ने अनिशत, अग्नि देवता निशेष रूप से नष्ट कर दें। हे नारी, जो आसुरी कुरोग तुम्हारे गर्भाशय और योनि को आक्रांत किए हुए हैं, उस मांसभक्षी राक्षस रूप रोग को वेद मंत्र के बल से प्रसन्न अग्निदेव निशेष रूप से विनष्ट कर दें। हे नारी, जो रुझ तेरे गर्भाशय को योनि को हैं घेरे, जो राक्षस रूप बने तुझको हैं कष्ट दे रहे बहु तेरे, उन मांस भक्षियों रोगों को यह अग्नि देवता शीघ्र हरें, वेद मंत्र बल के द्वारा संपूर्ण रूप से नष्ट करें। ओम 10-162 देवता गर्भ साव प्रद अग्नि, और शीर्षक है रोग नाश का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते हन्ति पतयन्तन्निषत्स्नय्यः सरेसृपम् जातं यस्ते जिघां सदितमितो नाशजामसे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि गर्भाशय में गर्भ को नष्ट करने के लिए जो आसुरी शक्तियां लगी रहती हैं, वे आसुरी शक्तियां अग्नि की उपासना से उत्पन्न शक्ति द्वारा नष्ट हो जाएं। और मैं ऋषि एतदर्थ रक्षोहा अग्नि से प्रार्थना कर रहा हूं, वे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें और जो अन्य प्रकार की रोग स्थितियां घिरे हुए हैं, रोग भांति भांति से उस नारी के गर्भाशय को संतप्त कर रहे हैं, वे सब अग्नि द्वारा जला दिए जाएं और नारी का गर्भाशय, उसका जो शिशु का रूप है, जो वह गर्भस्थ शिशु है, वो सुरक्षित रहे। तो हे नारी, यह माने जो पातयंतम विष रसनुम हंति, जो गर्भाशय में गिरते हुए वीर्य को नष्ट करता है, यानी जो रोग का कारण या रोग संबंधी कीट जब नारी के गर्भाशय में बीज गिरता है तो उस बीज को जो चट कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं और गर्भाशय में गर्भ होने में ही बाधा डालने लगते हैं, वे सब नष्ट हों। तो यह जो पातये निशनुम हंति, जो गर्भाशय में गिरते हुए वीर्य को नष्ट कर देते हैं, यह जो सरीसृप सर्पणशील यानी सरक सरक कर
चलते हुए, हिलते डुलते हुए जो सर्पणशील कीट हैं और जो हिलते जुलते हुए गर्भ को गर्भाशय में बाधित करते हैं, ते जाते जिघांसति, तेरे उत्पन्न शिशु को मारने की इच्छा करते हैं। हे नारी, जो रोग कृमि और जो बाधाएं और कृमियां या अन्य बाधाएं तुम्हारे हिलते डुलते गर्भ को गिराने की चेष्टा करती हैं कि गर्भपात हो जाए, वे इतः नाशयामस, उसको मैं यहाँ दक्षोहा अग्नि के माध्यम से मंत्र जाप द्वारा नष्ट कर रहा हूं। यह रोधा का कथन है, मंत्र दृष्टा इसका कथन है, जो इस मंत्र को पढ़ता है और नारी के गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा करता है और उन कृमियों को, उन विजातीय द्रव्यों को, उन विपरीत परिस्थितियों को नष्ट करता है, ऐसे मंत्र का कथन है। और संबंधित कुतत्वों के विनाश की बात कही गई है। हे नारी, विभिन्न रोगों के रूप में जो पैशाचिक शक्तियां शुक्र के योनिपात गर्भस्थिति के समय 3 मास के अनंतर गर्भकाल के समय, गर्भ के इधर उधर हिलने डुलने के समय अथवा जन्म के समय या उत्पन्न तुम्हारे शिशु को मारने की इच्छा करती हैं, उनको हम यहां से दूर कर नष्ट करते हैं। इस प्रकार से चाहे तुम्हारा वह शिशु गर्भस्थ हो, चाहे गर्भ से आने की स्थिति में हो, चाहे आ चुका हो, लेकिन जो कृमियां, जो विपरीत परिस्थितियां, जो बाधक तत्व, जो बाधाएं तुम्हारे उस शिशु को नष्ट करने की चेष्टा करती हैं, उनको मैं मंत्र द्वारा नष्ट कर रहा हूं, वे नष्ट हो जाए। हे नारी, तुझे सताती हैं, हे नारी, तुझे सताती हैं आसुरी शक्तियां जो सारी, जो गर्भनाश को उद्यत रहती, लाती हैं विपदाएं भारी, जो जन्म काल में शिशु विनाश के घात लगाती आती हैं, जो जन्म काल में शिशु विनाश हित घात लगाती आती हैं, उनको हम दूर भगाते हैं, जो तुम्हें सताती जाती हैं। ओम 10-162 शीर्षक मंत्र शक्ति प्रयोग, देवता गर्भस्राव प्रायश्चित। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्त ओरो विहरत्यन्तरा दम्पदेशजे योनिञ्जो अन्तरारेळ्हितमितो नाशजामसे। इस चौथे मंत्र में मंत्र पाठ के माध्यम से नारी के मध्य, चाहे जंघाओं के मध्य हो, चाहे यौन के मध्य हो, चाहे गर्भाशय के मध्य हो, जो विकार विकृतियां, विजातीय द्रव्य या कीट, रोग के कीड़े मकोड़े गर्भाशय को नष्ट करना चाहते हैं, उनको मंत्र बल से दूर करने की बात कही गई। हे नारी, यह ते उरु विहरत, यह माने जो कीट अथवा विकृति तुम्हारे उरु कहते हैं जंघा को, तुम्हारे जंघा के मध्य विचरण करती है, यानी जंघा से लिपटी हुई है, जुड़ी हुई है। दंपति अस्तराशय और जो कृमि वृंद अथवा जो विकृतियां, दंपति माने पति पत्नी के अंतराशय
उसके मध्य में उनके सोने के साथ साथ वो भी सोती हैं, यानी वो भी निवास करती हैं। यह योनिम अंतः आरेडिस, जो योनि में स्थित वीर्य को चाट जाती हैं, यानी जो कृमियां योनि में स्थित वीर्य को चाट जाती हैं और गर्भ होने की स्थिति नहीं पैदा होने देती हैं, संतान उत्पत्ति की स्थिति नहीं लाने देती हैं, तम इतः नाशयामसि, उन कुतत्वों को, कृमियों को, विजातीय द्रव्यों को मैं यहां इस मंत्रोच्चारण के साथ, मंत्र जाप के साथ दूर करता हूं। हे नारी, जो गर्भ नाश के लिए तेरे दोनों जांघों के मध्य में रहते हैं और इसी उद्देश्य से स्त्री पुरुष के मध्य सोते हैं, जो यौन के मध्य बड़े पड़े हुए बीज को चाट जाते हैं, ऐसे कृमियों को, ऐसे कुतत्वों को, ऐसे विजातीय द्रव्यों को, ऐसे रोगोत्पादक शक्तियों को हम यहां से मंत्रोच्चारण के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा दूर करते हैं। जो गर्भनाश के हेतु उभय जांघों के मध्य रहा करता, जो गर्भनाश के हेतु उभय जांघों के मध्य रहा करता, जो इसीलिए नर नारी के है मध्य पड़ा सोता रहता, जो रोग योनि में पतित शुक्र, जो रोग योनि में पतित शुक्र को सदा चाटते जाते हैं, हे नारी, उसे यहां से हम पढ़ करके मंत्र भगाते हैं। जो रोग यौनि में पतित शुक्र को सदा चाटते जाते हैं, हे नारी, उसे यहां से हम पढ़ करके मंत्र भगाते हैं। ओम 10 162 5 देवता गर्भस्राव प्रायश्चित शीर्षक रोग नाश करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यस्ताभ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते प्रजाञ्जस्ते जिघ्रां सदितमितो नाशयामसे। इस पांचवें मंत्र में उन रोग कृमियों अथवा विजातीय द्रव्यों को जो अपने से लगते हैं, जिनका आना जाना ही नहीं जा सकता है, जो छल प्रपंच से भरे होते हैं और जिनको पहचाना नहीं जा सकता है, किंतु वे हानि भरपूर पहुंचाते हैं, जो इस प्रकार से कपट रूप धारण करके सूक्ष्म रूप से जाने अनजाने गर्भस्राव अथवा नारी के गुप्तांग विषयक रोगों के कारण बन जाते हैं, उनको मैं मंत्र बल से भगाता हूं, क्योंकि मंत्र भी चिकित्सा का एक साधन है। तो नारी रोगों को दूर भगाने के उपचार मंत्र माध्यम से कहा गया है। तो हे नारी, यह त्वा भ्राता पति जारा भूत्वा निपद्यते, जो विकृत तत्व कृमि आदिक तुम्हारे प्रेमी हितकर भाई पति प्रेमी के पास रहने जैसे हितकर बनकर आते हैं, यानी जो ऐसा समझ पड़ता है कि हमारे भाई हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे प्रेमी हैं, और घुल मिल जाते हैं, जिनकी पहचान नहीं मिल पाती है, और जो इस प्रकार से गुप्त रोग से यानी गुप्त रूप से हानि पहुंचाते हैं नारी को, उसके गर्भस्थल आदि को, उनको नष्ट करने की बात कही गई है।
यह त्वा भ्राता पति जारा भूत्वा निपद्यते। जो रोग अथवा रोग के कारण तुम्हारे पास छल पूर्वक भाई, पति अथवा प्रेमी बनकर आते हैं, जिन्हें पहचान नहीं पाती हो, जो अपनी पहचान छिपा कर आते हैं और तुम्हारे संतान को विनष्ट करने की इच्छा करते हैं, तो ऐसे उन कुतत्वों को जो यह ते प्रजाम जिघांसत, जो तुम्हारी संतान को, गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने की इच्छा रखते हैं, ताम इतः नाशयामस, उन्हें हम यहाँ मंत्र बल से विनष्ट कर रहे हैं। हे नारी, जो रोग अथवा रोग कृमि अथवा विजातीय द्रव्य तुम्हारे पास छल पूर्वक बिना अपना भयंकर हानिप्रद रूप प्रकट किए ही हितकर भाई की भांति, पति की भांति अथवा प्रेमी बनकर आते हैं, जो अपनी पहचान छिपाए रहते हैं और तुम्हारे संतान को विनष्ट करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें हम यहां से मंत्र पाठ के द्वारा मंत्र बल से दूर हो रहे हैं। यह एक प्रकार से निर्देश दिया जा रहा है। यह भी चिकित्सा की एक पद्धति है। जो रोग पास में आते तेरे, जोड़ निकट के नाते हैं। जो रोग पास आते तेरे, जो जोड़ निकट के नाते हैं। छल पूर्वक भाई, पति उपपति सा नाता निकट दिखाते हैं, लेकिन तेरे संतान नाश की इच्छा घात लगाते हैं। हे नारी, उन्हें यहाँ से हम पढ़ करके मंत्र भगाते हैं। ओम 10 108 62 6 देवता गर्भस्राव प्रायश्चित शीर्षक रोग दूर भगाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ता स्वप्नेन तपसा मोहयित्वा निपद्यते प्रजान्यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसे। इस छठे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें गर्भाशय के रोगों को मंत्रोपचार द्वारा भगाने का कथन है। चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे निद्रावस्था हो, चाहे विश्राम की अवस्था हो, जो रोग कृमि हैं, बाधक कुतत्व हैं, वे तो घात लगाते रहते हैं, वे सक्रिय रहते हैं, वे न सोते हैं न विश्राम करते हैं, उनका कार्य केवल हानि पहुंचाना होता है। ऐसे गुप्त शत्रुओं को, रोग कारणों को अथवा रोग कृमियों को मैं मंत्र पाठ के माध्यम से भगाने की चेष्टा करता हूं, ऐसा मंत्र दशा इसका कथन है। हे नारी, यह त्वाम स्वप्नेन, जो तुम्हें स्वप्न द्वारा तमसा अंधकार में रात्रि में स्वप्नावस्था में और सुप्तावस्था में निपद्यते आकर तुम्हारे पास अपनी कुछ चेष्टाएं करते हैं, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं चल पाता है। यह ते प्रजाम जिघांसत, जो तुम्हारी संतान को जिघांसत माने मारने की इच्छा रखते हैं। ते इतः नाशयामस, ऐसे गुप्त, ऐसे कपटी इन रोग कृमियों और विजातीय द्रव्यों को मैं मंत्र माध्यम से नष्ट कर रहा हूं। हे नारी, जो रोग स्वप्नावस्था और निद्रावस्था में अपना मोहांधकार फैलाकर तुम्हारे पास अहित करने के लिए आते हैं, लेकिन तुम उनको जान नहीं पाती हो, वे तुम्हारे संतान को नष्ट करने की इच्छाएं रखते हैं, चेष्टाएं करते हैं।
ऐसे गुप्त कुतत्वों को हम मंत्र के द्वारा मार भगा रहे हैं। जो रोग स्वप्न में निद्रा में आज निज माया फैलाते हैं, जो रोग स्वप्न में निद्रा में आकर निज माया फैलाते हैं, मोहांधकार फैला करके छल पूर्वक घात लगाते हैं, तेरे संतत विनाश की मन में इच्छा लेकर आते हैं। हे नारी, इन्हें यहाँ से हम पढ़ करके मंत्र भगाते हैं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 6 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ये 162वां सूक्त था, इसका समापन हो चुका है। अब हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 163वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें कुल 6 मंत्र हैं। मंत्रदृष्टा हैं निबृहा काश्यप, देवता है यक्ष विनाशन, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक रोग नष्ट करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। पक्षेभ्यः अन्धेनासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबकादधे यक्ष्मं शेरषण्यं मस्तिष्का अद्यक्पादा विबृहामिते। इस प्रथम मंत्र में मंत्रोपचार द्वारा विभिन्न अंगों में व्याप्त रोगों को दूर करने का कथन किया गया है। जैसा हम कहते आ रहे हैं कि चिकित्सा पद्धति में मंत्रोपचार भी एक पद्धति है। कहा भी जाता है कि दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। तो ये जो आजकल दुआ की बात कही जाती है वही मंत्रोच्चार है। तो जो ऋषि है, जो सिद्ध पुरुष है, जिसकी मानसिक ऊर्जा जागृत है, वह रोगी के अंगों का स्पर्श करके कह रहा है कि मैं इन अंगों के जिनका मैं स्पर्श कर रहा हूं उनको निरोग बना रहा हूं, उनसे रोग को भगा रहा हूं। हे रोगिन, के अक्षिभ्याम, तुम्हारी दोनों आंखों से, नासिकाभ्याम, दोनों नासिकाओं से, कर्णाभ्याम, दोनों कानों से, चिबुकात, चिबुकात माने ठुड्ढी से मैं रोग को भगा रहा हूं। ते शीर्षण्यम, तुम्हारे सिर से, ते शीर्षण्यम माने तुम्हारे सिर से, मस्तिष्कात माने मस्तिष्क के भीतर से, जिह्वायाह माने जिह्वा से, यक्षम ब्रिजहाम, यक्षम कहते हैं रोग को, मैं यक्ष को निकाल कर भगा रहा हूं। तो हे रोगिन, तुम्हारे दोनों नेत्रों, दोनों कानों, दोनों नासारंध्रों, चिबुक, सिर, जिह्वा, मस्तिष्क से मैं यक्षमा रोग को अथवा किसी प्रकार का भी रोग हो उसको दूर करता हूं। यक्ष रोग को कहते हैं, बाद में राज यक्षमा कहकर के टीबी के लिए आया। टीबी एक भयंकर रोग था, बहुत समय तक लाइलाज था वो। तो रोग को अथवा राज यक्षमा रोग को मैं भगा रहा हूं और शरीर में व्याप्त अंगों का स्पर्श करके, तो मंत्र बल द्वारा, स्पर्श चिकित्सा द्वारा रोग मिटाने का विधान है। और मंत्रोपचार से, मंत्र शक्ति से, आत्मिक बल से, मानसिक बल से, उस ऊर्जा से, स्पर्श द्वारा रोगों को भगाने की चेष्टा या भगाने का कथन इस मंत्र में है। नेत्रों, कानों, नासारंध्रों, मैं जहां रोग को पाता हूं, सिर, चिबुक, जीभ, मस्तिष्क मध्य में छाया रोग भगाता हूं। ओम 10 163 2 देवता यक्ष विनाशन शीर्षक रोग मिटाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
ग्रीवाभ्यस्त उष्टिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनोक्याद यक्ष्मम् दोषण्या अमंसाभ्याम् बाहुभ्याम् विवृहामि ते। इस दूसरे मंत्र में भी विभिन्न अंगों में व्याप्त रोग को निकालने विषय कथन है। हे रोगिन, ग्रीवाभ्यः तुम्हारे गर्दन से, उष्णाभ्यः ऊपर के स्नायुओं से, कीक साम्यः माने हड्डियों से, अनुक्यात हड्डियों के जोड़ों से, अंशाभ्याम दोनों कंधों से, बाहुभ्याम दोनों भुजाओं से, ते यक्ष्मम निबृहान तुम्हारे रोग को मैं दूर करता हूं, रोग के तत्वों को निकालकर बाहर करता हूं। हे रोगिन, तुम्हारी ग्रीवा की धमनियों, ऊपरी भाग के स्नायु मंडलों, अस्थियों के जोड़ों, हाथों और कंधों से रोग का पूर्ण रूप से मैं सफाया करता हूं। मैं रोग का संपूर्ण विनाश करता हूं। ग्रीवा स्नायु ऊपरी भाग में फैले जो स्नायु जाल, हे रोगी, ग्रीवा स्नायुओं ऊपरी भाग में फैले जो स्नायु जाल, अस्थिसंधियों और हाथों में जो फैले कराल, जो फैले रोग जाल, उनको करने विनष्ट में आता हूं। हे रोगी, तेरे रोग सकल आकर तत्काल मिटाता हूं। हे रोगी, तेरे रोग सकल आकर तत्काल भगाता हूं। ओम 10-163 देवता यक्षमानाशन शीर्षक रोग दूर करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यामनिष्टार हृदया दधे यक्ष्मम् मदस्ताभ्याम् यक्नः प्लाशिभ्यो विवृहामि ते। इस तीसरे मंत्र में भी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का नाम लेकर उनका स्पर्श करके मंत्र माध्यम से रोग को अंगों से बाहर करने का कथन किया गया है। ते आंत्रेभ्यः, हे रोगी, तुम्हारे आंतों से, गुदाभ्यः माने गुदा से, मलद्वार से, वनिष्ठा माने बड़ी आंत से, हृदयात हृदय प्रदेश से, मतस्नाभ्याम मूत्राशय से, और यवनः यकृत से, प्राशिभ्यः पाचक संस्थानों से, जिसको हम पाचक संस्थान में आ जाते हैं, आवाशय आ जाते हैं, लिवर पीहा आदि आ जाते हैं, तो पलाशिभ्यः माने पाचक संस्थानों से, प्लीहार मांसपिंडों से, प्लीहा पिलई को कहते हैं, कुछ लोग देहात में प्लीहा को पिलई भी कहकर कहते हैं। तो यकृत, पिलही और आमाशय पाचन संस्थान है। इनसे फैले हुए रोगों को, इनमें रहने वाले रोगों को मैं मंत्र बल से भगा रहा हूं। ते यक्ष्मम निबृहामि, मैं इन कथित अंगों में फैले हुए रोगों को तुमसे दूर करता हूं। हे रोगिन, तेरी आंतों से, गुदा से, नस नाड़ियों से, हृदय स्थल से, मूत्राशय से,
यकृत और अन्यान्य पाचक तंत्रों से, प्लीहा, यकृत आदि से, मांस पिंडों से मैं तेरे रोग दूर भगा रहा हूं। हे रोगी, गुदा नाड़ियों से, हृत मूत्राशय जो है तेरे पाचक तंत्रों, प्लीहादिक से मैं रोग भगाता जो तुमको घेरे। ओम 10 163 4 देवता यक्षमानासन शीर्षक रोग दूर करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओरभ्यान्ते अष्टेवद्भ्याम् पार्ष्णिभ्याम् प्रपदाभ्याम् यक्ष्माम् श्रोणिभ्याम् भासदाध्वम् तथा विब्रहामि ते। इस चतुर्थ मंत्र में भी शरीर के विभिन्न अंगों का नाम लेकर उनमें व्याप्त रोग को भगाने का कथन है। हे रोगिन, ते उरुभ्याम, तुम्हारे दोनों जांघों से, उरु माने जांघ होता है, उरुभ्याम द्विवचन है, तो तेरी जांघों से, अष्टिवद्भ्याम, दोनों जानुओं से, जानु माने घुटने, अष्टिवद्भ्याम दोनों घुटनों से, पर्ष्णिभ्याम एड़ियों से, प्रपदाभ्याम पंजों से, श्रोणिभ्याम नितंब भागों से, भासदात कठ प्रदेश से, भंससः माने गुदा प्रदेश से, पक्षम निभियामि, रोग को दूर कर रहा हूं। हे रोगी, तेरी जांघों से, जानुओं यानी घुटनों से, एड़ियों से, पंजों से, नितंबों से, कटभागों से और मलद्वार से मैं तेरे रोग को दूर कर रहा हूं। जांघों, जानुओं, एड़ियों से, पंजों, नितंब, कटी, सेते, कटी, सेते, कट से तेरे, जांघों, जानुओं, एड़ियों से, पंजों से, नितंब, कट से तेरे मैं रोग भगाता दूर तुम्हारे मलद्वार को जो घेरे। ओम 10 163 5 देवता यक्षमानासन शीर्षक रोग निवारण का कथन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मेहनात्मनं करणाल्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विब्रहामि ते। इस पांचवें मंत्र में भी शरीर के भिन्न भिन्न अंगों का नाम लेकर उनमें फैले हुए रोगों को, विकृत द्रव्यों को, विकृतियों को निकालने विषय कथन है। अंगों में रहती हुई सारी विकृतियां नष्ट हों, यह एक भावना है जिस पर बल दे करके मंत्र के प्रभाव से उसको दूर करने की चेष्टा की गई है। तो रोग जो है वो पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। विकार जब फैल जाता है तो अंग प्रत्यंग में कहीं कम कहीं ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। तो प्रभाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तभी काम चलेगा। कहीं एक बीज भी पड़ा रह गया तो भी अंकुरित हो सकता है। इसलिए संपूर्ण अंगों की गणना करके उनसे रोग दोष को हटाने की बातें कही गई हैं। हे रोगी, वनम करणात्, तुम्हारे मूत्रोत्सर्ग
अंगों से, मूत्रोत्सर्ग जानते हैं, जैसे मूत्र निकलता है, लिंग है और योनि है। तो वनम कर्णात, तुम्हारे मूत्रोत्सर्ग अंगों से, मेहनाथ, मेहन मने वीर्य रेचक अंगों से, वीर्य रेचक भी लिंग होता है, योनि होती है। तो मेहनाथ और भीतर के भी उससे संबंधित अंग हो सकते हैं। तो मेहनाथ मने वीर्य रेचक, वीर्य निकलने वाले अंगों से, ते लोमभ्य, तुम्हारे लोमों से, रोओं से, रोए को लोम कहते हैं, ते लोमभ्य, तुम्हारे लोमों से, नसेभ्य, नस नाड़ियों से, ते सर्वस्मात् आत्मनः, तेरे समस्त शरीर से, अंग प्रत्यंग से, इदम तम निवृहामि, इस प्रकार से फैले हुए रोग के कीटाणुओं को अथवा रोग के कुतत्वों को मैं निर्मूल करता हूं, उन्हें दूर करता हूं। हे रोगिन, तेरे मूत्रोत्सर्ग अंगों से, वीर्य रेचक अंगों से, लोमों से, नसों से तथा समस्त शरीर से मैं रोग का निवारण करता हूं। मूत्र वीर्य रेचक अंगों, नख लोमों में रोगी तेरे, मूत्र वीर्य रेचक अंगों, नख लोमों में रोगी तेरे, पूरे शरीर से दूर कर रहा रोग तुम्हें जो है घेरे। ओ 10-163-6 देवता यक्ष नाशन शीर्षक रोग दूर करने का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अंगादंगाल्लोम्नालाम्ना जातं पर्वणि पर्वणि यक्ष्मं सर्वस्पादात्मनस्त्वमिदं विवृहामि ते। इस सूक्त के समापन का मंत्र, छठा मंत्र भी रोग निवारक मंत्र के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न अंगों का नाम लेकर के पूर्ण रूप से उन अंगों से रोग को भगाने का कथन है। अंगात अंगात, हे रोगी, तेरे अंग अंग से, यानी प्रत्येक अंग से, लोमना लोमना, तुम्हारे रोम रोम से, सर्व पर्वणि पर्वणि, पर्व पर्व से, पर्व कहते हैं संध्य स्थान को, जोड़ को, जैसे अंगुलियों में जोड़ होता है, घुटनों में जोड़ होता है, तो उसको पर्व कहते हैं। तो पर्वणि, पर्वणि माने प्रत्येक संध्य स्थान से, जोड़ से, शरीर के प्रत्येक जोड़ से, जातम, जो रोग उत्पन्न हो गए हैं, जिनका वहां पर प्रसार है, ते सर्वस्मात् आत्मनः, वे तेरे सारे के सारे रोग दूर हो जाए। इदम ते यक्षमम विनिवृहामि, इस रोग से, इस रोगनाशक मंत्र के माध्यम से मैं इन समस्त रोगों को समस्त अंगों से दूर करता हूं। अंग अंग से, रोम रोम से, प्रत्येक संध्य स्थान से, जहां कहीं भी रोग का निवास है, वहां से मैं, हे रोगी, तुम्हारे रोग को दूर कर रहा हूं, मंत्र शक्ति द्वारा उन्हें विनष्ट कर रहा हूं। अंग अंग को, रोम रोम को, प्रत्येक संधि को जो घेरे, जो अंग अंग को, रोम रोम को, प्रत्येक संधि को जो घेरे, रोग दूर करता हूं तन से, जहां कहीं भी वे तेरे। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 162वें और 163वें सूक्त के 6 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। दोनों सूक्तों में मिलकर कुल 12 मंत्र हैं। अब तक जो संपूर्ण मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 10,446। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और ये
दोनों सूक्त रोग विनाशन सूक्त हैं और रोग विनाश मंत्र के माध्यम से किया गया है। चिकित्सा की अनेक पद्धतियां हैं, उसमें एक पद्धति है मंत्र पद्धति। उसमें जिसमें मानसिक ऊर्जा जागृत होती है, वो अपने ऊर्जा का प्रक्षेपण करता है और जहां जहां रोग व्याप्त रहता है या यदि संपूर्ण शरीर में रोग व्याप्त रहता है तो वहां वहां से रोग को निकालने का कथन किया जाता है और इससे लोगों को लाभ हो जाता है। और आज भी दवा और दुआ दोनों चलती है। लोग आज भी इस 21वीं शताब्दी में भी जो है वो दवा के साथ दुआ पर विश्वास करते हैं। तो वही है ऋग्वेद में और अथर्ववेद, दोनों वेदों में चिकित्सीय सूत्र हैं। तो इस ऋग्वेद में कई प्रकार की चिकित्साएं हैं। जड़ी बूटियों वाली चिकित्सा तो वही है, साथ ही साथ जल चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा आदि सबका कथन है और ये सब सत्य है। इन सब में जो है वो रोग निवारण शक्ति का पूर्ण निवास है। ये है कि जो मंत्रोच्चारण कर रहा हो और शुद्ध आचरण वाला हो, उसे शुद्ध मंत्र उच्चारण करने की शक्ति प्राप्त हो और उसकी जो मानसिक ऊर्जा है वो जागृत हो, पवित्र जीवन वाला हो, तो इन मंत्रों के माध्यम से रोग नष्ट हो सकते हैं जैसा कहा गया है। तो ये जो है वो बड़े उपयोगी सूक्त हैं। इनके द्वारा आदि व्याधि सबका विनाश हो सकता है। तो 162वां सूत्र जो है वो नारी से संबंधित है। स्त्रियों के गुप्तांगों में बड़ा रोग होता है, उनके गर्भाशय में गर्भस्राव होने से लेकर के शिशु उत्पन्न होने तक तमाम रोग आते हैं। और नारी के अंग ऐसे हैं कि वहां मनुष्य के हाथ वगैरह नहीं, मतलब गुप्त अंग होने के कारण पहुंचने की स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में मंत्र माध्यम से यह चिकित्सा की सिद्ध और सरल और सबल पद्धति है। तो 6 मंत्रों में नारी विषयक गुप्तांगों का कथन करके उनमें व्याप्त जो है कुतत्वों, विजातीय द्रव्यों, रोग कृमियों एवं अन्य गर्भनाशक कुतत्वों के विनाश की बातें कही गई हैं। और इस प्रकार से गर्भ रक्षा और सुख प्रसव के सूत्र हैं इस 162 सूक्त के मंत्रों में। 163 सूक्त में संपूर्ण शरीर में व्याप्त रोगों का मंत्र माध्यम से उपचार करने का कथन है। जैसा हम सुन रहे हैं, अभी अभी जाने हैं कि एड़ी से लेकर के चोटी तक जितने अंग हैं, बाहरी अंग और जो मुख्य भीतरी अंग हैं, हृदय है, त्वचा है, मतलब हृदय है, और साथ साथ लिवर है और प्लीहा है और किडनी है, ये सब महत्वपूर्ण भीतर के अंग हैं। तो इनके भीतर जो सूक्ष्म रूप से रोग कृमि, रोग या विजातीय द्रव्य भरे पड़े हैं, जो रोग के मूल हैं, उनको समूल नष्ट करने के लिए मंत्र माध्यम से चिकित्सा पद्धति का उन्मूलन किया गया है। और यह चिकित्सा पद्धति अपने में एक पद्धति है। और जो
सफल और कुशल मंत्र पाठ करता है, वह इसे पूर्ण रूप से सत्य दिखा सकता है, प्रभावी दिखा सकता है। भाई जो वैद्य या डॉक्टर हैं, अगर वे कुशल नहीं होंगे तो दवा के द्वारा नुकसान भी कर सकते हैं, ऊट पटांग दवा भी दे सकते हैं। तो जो प्रयोक्ता हो उसे कुशल होना आवश्यक है। इसलिए वे मनोचिकित्सक वे अंगों का नाम लेकर या उनका स्पर्श करके रोग हटाने में मंत्रोच्चारण माध्यम से जो यत्नशील हैं, उनके द्वारा होने वाले चिकित्सा पद्धति का बड़ा ही सक्षम कथन किया गया है। यह जो है वह व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है। जो ज्ञानी हैं, जो प्रबुद्ध हैं, वे इन मंत्रों के माध्यम से कुछ विशेष व्रत नियम के साथ यह चिकित्सा कर सकते हैं और यह चिकित्सा अचूक होती है। मंत्र वाली चिकित्सा अचूक होती है। यह है कि मंत्र का पाठ करने वाले में वह योग्यता, वह विशेषता होनी चाहिए जो अपेक्षित है, और यह तो प्रत्येक चिकित्सा पद्धति में है। तो इस प्रकार से 163वें सूक्त में प्रत्येक अंगों का नाम लेकर के उनमें व्याप्त विजातीय द्रव्यों, रोगों आदि के निष्कासन का, निरसन का कथन है। और यह एक व्यवहारिक उपचार है। मंत्रोच्चारण से रोग भगाने की एक उपचार पद्धति है, अब भी किसी न किसी रूप में चलती है। तो इसका प्रयोग अपेक्षित है, लेकिन मंत्र शुद्ध पढ़े जाएं और उनका शुद्ध हृदय से, शुद्ध शरीर से उच्चारण किया जाए और अंग के स्पर्श से उनको दूर भगाने की चेष्टा की जाए। तो हमें आशा है और विश्वास भी है कि संबंधित रोग जो अंगों में छाए हुए हैं वे भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम वेद कथित सत्य का, चिकित्सा पद्धति का ज्ञान प्राप्त करें, उसे उपचार में लावें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वेद का ज्ञान एक क्षेत्र में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में है। वो औषधि, जो औषधियाँ होती हैं जड़ी बूटियों में जो तत्व होता है, उसके द्वारा तो चिकित्सा पद्धति कही गई है, जल चिकित्सा भी कही गई है, साथ साथ ये मंत्र चिकित्सा भी एक चिकित्सा पद्धति है। यह भी प्रभावी पद्धति है, इसका भी कथन किया गया है। इस प्रकार से वेद में हम जब प्रवेश करते हैं देखते हैं कि कोई ऐसा जीवन का अंग नहीं है जो अछूता हो। संपूर्ण पर वेदों में प्रकाश डाला गया है। आवश्यकता है वेदाध्ययन की। यह थोड़ा, जब हमें तो कष्ट होता हो सकता है, और लोगों को भी हो, कि लोग वेद पाठ पर तो ध्यान देते हैं लेकिन वेद मंत्रों के भावार्थों पर, उसमें छिपे वैज्ञानिकता को प्रकट करने के लिए उतने आतुर नहीं रहते हैं, उतने प्रयत्नशील नहीं रहते हैं, क्योंकि अर्थ जानना बड़ा आवश्यक है। मंत्र का अर्थ होता है मननात् त्रायते मंत्र। तो जब हम उसके अर्थ को, भाव को जानेंगे तभी तो मनन कर पाएंगे। वाटर रखा हुआ है, पानी, लेकिन अगर पानी का अर्थ कोई न जाने तो फिर कैसे काम चलेगा। एक कथन हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि काबुल गए मुगल हो आए, बोले मुगली बानी, और वाटर वाटर कह के मर गए, थामे धरा पानी। भाई अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम रटा करें वाटर लाओ वाटर लाओ वाटर लाओ, जब कोई वाटर का सेवा जानेंगे तब तो वाटर पहुंचेगा। तो ऐसे प्रत्येक शब्द का अर्थ जब तक नहीं मालूम होगा तब तक फिर उस संबंधित वस्तु का कैसे पूर्ण लाभ हो सकेगा, उससे कैसे मिलने वाली उपलब्धियां उपलब्ध हो सकेंगी, ये तो स्पष्ट ही है। इसलिए हमें मतलब कहना पड़ता है और सविनय
सानुरोध कह रहा हूं कि वेद मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया जाए, पाठ के साथ साथ उसके अर्थ पर भी जोर दिया जाए और इससे लोक कल्याण होगा। और वेद में कितना ज्ञान है, कितना सूक्ष्म ज्ञान है, कितना पूर्ण ज्ञान है, इसका हमें बोध होगा और वो बिना अर्थ ज्ञान के संभव नहीं। तो इस विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।